जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत कथा का महत्व समझेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद का अध्याय 12वां। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब सब लोग हस्तिनापुर को लौट गए उस समय भगवान मुरली मनोहर ने अर्जुन को शीघ्रतापूर्वक रथ चलाने की आज्ञा दी। श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञा पाकर अर्जुन ने रथ की गति को तीव्र कर दिया। वे विदर्भ देश, कुंडिनपुर, कुंती देश, पंजाब एवं कश्मीर के मार्ग से होकर आगे बढ़ने लगे। मार्ग में सभी देशों के राजाओं ने वृंदावन विहारी को अपनी योग्यता अनुसार भेंट अर्पण की तथा उनके दर्शन प्राप्त कर अपने जन्म को सफल बनाया। वे सभी लोग श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ होते थे तथा इस प्रकार कहते थे कि जिन प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का अवतार धारण किया है, जिनका दर्शन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा, शिव आदि भी लालायित रहते हैं तथा जो देवताओं के ध्यान में भी नहीं आते हैं, उन्हीं महाप्रभु के दर्शन पाकर हम अपना जन्म सफल कर रहे हैं। इससे बढ़कर धन्य भाग्य और क्या हो सकता है। कुछ लोग कहते थे इन्हीं महाप्रभु ने कौरव पांडवों में महाभारत कराकर पृथ्वी का भार हरण किया है। उन यदुवंशियों के धन्य भाग्य है जो इन्हें अपना संबंधी समझकर दिन रात इनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। इसी प्रकार सब छोटे बड़े व्यक्ति आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र का यश वर्णन करते थे। तीसरे दिन द्वारकापुरी के निकट पहुंचकर जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, उस समय समस्त द्वारकावासी उनका आगमन जानकर अत्यंत आनंदित हो उठे। श्री कृष्णचंद्र जी हस्तिनापुर जाने से पूर्व अपने पुत्र सांब तथा पौत्र अनिरुद्ध को द्वारकापुरी की रक्षा करने के निमित्त छोड़ गए थे। वे दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपनी सेना यदुवंशियों, ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर गाते बजाते मंगलाचार करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी को लेने के लिए आगे चल दिए। उन्होंने संपूर्ण नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि श्री द्वारकाधीश महाप्रभु द्वारका में पधार रहे हैं। अंततः सब लोग अपने अपने मार्ग, घर तथा दरवाजों पर मंगलाचार करें। इस आज्ञा को सुनते ही द्वारकावासियों ने नगर भर में चंदन आदि की सुगंध छिड़कवा दी तथा द्वार द्वार पर कलश एवं बंधनवार सुशोभित होने लगे। सभी स्त्रियां श्री वृंदावन विहारी का पूजन करने के लिए 16 श्रृंगार सजाए आरती लेकर अपने अपने घर के दरवाजों पर खड़ी हो गई। अनेक स्त्रियां उन बाके बिहारी की मधुर छवि को देखने के लिए खिड़की तथा अटारियों पर जा बैठी। जिस समय मनमोहन नटनागर विश्व उजागर श्री बाके बिहारी ने मनमोहिनी छवि किए द्वारकापुरी में प्रवेश किया, उस समय छोटे बड़े सब लोगों ने उनका दर्शन प्राप्त कर पुष्प वर्षा की तथा उच्च स्वर से जय जयकार किया। जिस प्रकार मृतक शरीर में नवीन प्राणों का संचार हो, उसी प्रकार सब लोगों ने नवजीवन पाकर अत्यंत हर्ष मनाया। श्री हरि ने सबसे यथा योग्य दंडवत प्रणाम तथा भेंट की। इस प्रकार सबको आशीर्वाद एवं आनंद देते हुए दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र जी अपने भवन में पहुंचकर माता पिता के चरणों में गिर पड़े। वसुदेव देवकी एवं राजा उग्रसेन ने जब पांडवों की विजय का समाचार सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय समस्त द्वारकावासियों ने श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे दीनानाथ, आपके बिना हम सब लोग अंधे के समान हो रहे थे। जिस प्रकार आंखें होते हुए भी अंधेरी रात में चंद्रमा के बिना कुछ दिखाई नहीं देता, वही हाल हम सब लोगों का भी था। जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर चकोर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी को देखकर द्वारकावासी स्त्रियां परम प्रसन्न हो गई। भगवान श्याम सुंदर जब रनिवासों में पहुँचे, उस समय रुक्मिणी आदि सब रानियों ने अपने अपने महल में खड़ी होकर
उनका अत्यंत सम्मान किया। श्री नंदनंदन के वियोग में उन्होंने अच्छे गहने तथा कपड़े पहनना छोड़ रखा था, परंतु उस दिन सब अपना अपना नूतन श्रृंगार किए आह्लादित थी। भगवान श्री मुरली मनोहर एक ही समय में अनेक स्वरूप धारण कर उन सबके महलों में गए तथा छोटे बड़े सभी द्वारकावासियों को अत्यंत आनंद प्रदान किया। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त।